आवाज़ तो बुलंद कब से होती आ रही है, लेकिन मुझे आज पता चला कि मेंस डे एक्चुअली है कब। सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट कंसेप्ट एंड आई थिंक अब लोगों को का ध्यान मेंस डे पे ज़्यादा जाए। आप अभी कल तो आए थे, हाँ। अकेले आज आए हो, तो कल क्यों नहीं बताया? व्हाई डिड यू? सो यू नो, आई स्टिल रिमेंबर द वर्ड्स। दे वर लाइक, सर मेरी पुरुषार्थ का क्या? अच्छा, मैं तो बात में रोता हूँ यार। अभी इंडिया इंग्लैंड के सामने हार गई तो मैं रोया, इंडिया पाकिस्तान के साथ जीत गई तो मैं रोया। And the funny part is I love my mom, but I still my mother will be like, you're 35 years old यार, 35 years का लड़का अभी क्यों तुमको बिल्कुल रोना नहीं चाहिए, you know, like दोस्त को बोलेगा तो तू एक नंबर का, बीवी को बोलेगा कि यार क्या छोटी छोटी बात को, मॉम डैड को जाके बोला तू कब बड़ा होगा। नाइन्टी 99.9% लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि आज इंटरनेशनल मेंस डे है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है, मर्द दिन है। लेकिन आज मेरे साथ दो नौजवान हैं वडोदरा शहर से, और आज हम मेंस डे के बारे में बात करने वाले हैं। तो सारे मेंस के लिए जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ तालियां। ही इज़ कुणाल, माय वेरी गुड फ्रेंड इज़ डॉक्टर युवराज। और जिस तरह से वुमेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, आज हमारे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है कि मेंस डे को उसी तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। सो कुणाल, आप इतने बड़े बड़े इवेंट्स करते हो यार, मैं सबसे आपको प्रपोज करना चाहूँगा कि आप ऐसा कुछ करो कि सारे पुरुष जितने मर्द हैं वो भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सके और अपना जो दर्द है वो लोगों तक पहुँचा सके। आवाज़ तो बुलंद कब से होती आ रही है, लेकिन मुझे आज पता चला कि मेंस डे एक्चुअली है कब। सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट कंसेप्ट एंड आई थिंक अब लोगों को का ध्यान मेंस डे पे ज़्यादा जाए। बिल्कुल, मुझे तो वो SMS भी है ना, जो सारे इन्वेस्टमेंट्स वाले आते हैं और स्पा वाले बहुत आते हैं यार, उनको ऐसा पता है कि मेरे को स्पा की बहुत सख्त ज़रूरत है। बट डॉक्टर युवराज, यू वर्क विद अ लॉट ऑफ यंग कपल्स हु आर गोइंग थ्रू अ फेज वेयर इन दे आर नॉट एबल टू हैव अ चाइल्ड और समथिंग। सो कोई आपके पास आता है, डू दे एक्चुअली कम एंड स्ट्रेट अवे टॉक टू यू अबाउट देयर इश्यूज? so they do। जैसे हम आपसे बात कर रहे थे पहले, बिफोर वी स्टार्टेड टॉकिंग, इट वाज अनफॉर्चुनेटली वो फैमिली के सामने इतने ओपन नहीं होते, बिकॉज आई गेस ऐसे लाइक हाउ कुणाल सेड कि आवाज़ सो कॉल बुलंद तो सालों से है, एजेस से है, बट आई गेस द ट्रूथ इज समथिंग एल्स। एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस, तो टेंशन्स, एंजाइटी सबको होती है, बट आई गेस मैन आर स्टिल रेजिस्टेंट इन ओपनिंग अप, विच इज़ ट्रू। क्योंकि वो बिकॉज मैंने पूछा भी है, यू नो, लाइक आप अभी कल तो आए थे, अकेले आज आए हो, तो कल क्यों नहीं बताया? व्हाई डिड यू? सो यू नो, आई स्टिल रिमेंबर द वर्ड्स। दे वर लाइक, सर मेरी पुरुषार्थ का क्या? अच्छा, you know, like that ego stops them to discuss issues. Yeah, in maybe front of- ego, maybe they want to protect their family, maybe they think that if I show weakness, मेरी family ज़्यादा weak हो जाएगी या वो ज़्यादा, so yeah, they do come. Hopefully अभी the society has started opening up. They are still very resistant. उनको quick fix चाहिए। अगर बोलेंगे कि आप therapist के पास जाओ या psychiatrist के पास जाओ, I think more than 60% still don't go. Kunal, when was the last time you cried out loud in front of someone? In front of someone, that is something which I don't remember. But I remember crying like maybe in 2020, 2021 during COVID. Yes, we lost a lot of family members during COVID, and I still remember that, you know, crying in front of people, in front of our families. It still feels that they feel that यार ये बड़ा हो गया है, और अगर हम रोते हैं तो उनका moral down हो जाता है. So I prefer, I as an individual, I'm not talking about everyone in general, but I as an individual feel that even if I feel like crying, I go to my room and I just. But do you discuss things with your friends or with your? I do. I have a few friends whom I share everything with, and I think every single person should have those friends जिनके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुम शेयर नहीं करोगे तो बहुत वो डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं ना, वो भरता है तब डिप्रेशन। सो जब when we are open, when we talk to people, when we share things, not with people, with your close ones, you must have those close friends in your life. मैं तो बात में रोता हूँ यार। अभी इंडिया इंग्लैंड के सामने हार गई तो मैं रोया, इंडिया पाकिस्तान के साथ जीत गई तो मैं रोया, ऊंचाई देखने गया था तो फ्रेंड्स के लिए रोया। क्वेश्चन इज, जब आप रोते हो तो लोग क्या बोलते हैं? ऐसे देखते हैं
कि तू क्यों रो रहा है? मैं बोला यार it's and you know when I was in radio मैं तो ऐसे बात में I used to get choked because there are certain issues which are very close to my heart. But having said that, आपको जब ऐसा कोई feel होता है when you are down, you know you must be counseling a lot of people, especially young people. Where do you go for help? So first of all, I also cry very easily. And the funny part is I love my mom, but I still my mother will be like, you're 35 years old यार, 35 years का लड़का अभी क्यों तुमको बिल्कुल रोना नहीं चाहिए, you know, like दोस्त को बोलेगा तो एक नंबर का, बीवी को बोलेगा कि यार क्या छोटी बात, मॉम डैड को जाके बोला तू कब बड़ा होगा, बच्चों के लिए तो हम I run a hospital, I can't like you, I get such emotional stories and I also get kind of welled up with such stories. Sometimes you know if I deliver a baby to a couple जो 25 साल के बाद उनको बच्चा हुआ है, they are crying and you know I get welled up. Yeah, you know there are a lot of times जिनके 18-19 साल के बच्चे एक्सीडेंट में you know they have lost their kids और फिर वो लोग IVF कराते. It's very emotional and then sometimes the staff also feels then it's a sign of weakness. But as you asked me when was the last this is what you said that the sign of weakness ये हमारे दिल में क्यों है? Why is it weak to express our emotions? You also work with a lot of young people and you were just discussing that during this now the election is coming up, so you're meeting a lot of other communities as well. तो कभी ऐसा comparison होता है कि यार our life is so blessed as against other people जिनको शायद ये सारे privileges नहीं मिले. I think talking about privilege, the first time I felt I was privileged was after 12th. Like when I was pursuing my law, first year में internship करना बहुत जरूरी होती है. Correct. I got interned with Disha Charitable Trust here in Baroda with autistic kids with thalassemia. And उससे पहले I used to pray to God कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. I used to ask for a lot of things. But in my first year when I was interning there for like 2 months, I understood, boss, अगर कोई प्रे करना चाहेगा और we were so privileged. We have 2 eyes, 2 hands, 2 legs and a brain to think and a heart to function. वो उनके पास नहीं है और अगर प्रे करना है तो वो लोग पहले लाइन में हमसे. Right. So I believe I've stopped, you know, asking like I've stopped praying also कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए. I just pray for के सबको खुश रखो, सबको तरक्की दो जो काम. And you're doing your bit for the society and everyone is doing their bit for the society so that everyone is happy. So एक चीज़ यार आजकल मैं इंस्टाग्राम पर सडनली देख रहा हूँ कि मेंस को लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ रही है. You know, what is one message that you want to give to people who from the outside, from the outlook look very strong, but अंदर से वो थोड़े से emotional होते हैं. तो as a doctor, what message you would like to share with them? You know, I think recently I was taking an interview of someone and that has just struck with me, and I think that is something that I would like to tell, especially on Men's Day, is that you know we need to believe also from the health point of view, mental point of view, social point of view, economic point of view, whatever point of view you're talking about, no one is invincible. You know, सबको problem आती है, आएगी. You have to take the right remedial steps at the right time, especially men. You know, we feel कि हमको कुछ होगा नहीं, mental जैसा कुछ नहीं है, let's be strong. So whether it's a regular health checkup जो साल में एक बार कराना चाहिए, या going to a therapist when needed, या feeling that sadness, happiness, anxiety, I think at the end of the day आज तो gender की कोई definition ही नहीं है. You know, we have so-called looking females calling themselves he and his, and so-called looking males calling them and identifying their genders as she. Correct. So let's forget about it, and I think my message is this: when you need help, take help. Don't shy away just because of your sex or gender. Kunal, do young people come to you for advice and counseling in terms of anything, professionally, personally? Because you had a large group of young people. So personally, आके बोलते हैं कि कुणाल sir या कुणाल भाई, I need help in this or that. Any Well, one such instance that you I get people who come and ask me for help, but there are very less people who come and tell me that I am not in the right mental space. But I keep on mentioning this to my friends and people who I work with, that when we are giving back to the community, when we're trying to do something for the community, we are, you know, getting to the minds of the people. And unless and until our minds are not clear, we are not in the right mental space, will not be able to capture the minds which are trying to do that. So I think people don't really, they are very resistant coming to me and telling me that I'm not in my right space. But we understand, if supposedly Yuvraj is
feeling something about he's thinking about something, we can clearly see that he's not in his state. So all we can do is just tell him, "Ki boss, we are here with you if you need anything." Fantastic. So on that very note, I think please share this video. If you need any help, get the help through a therapist, through a friend. युवराज कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड काउंसलर. मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, हाँ, मतलब मेरे इज्जत रख लगना. एंड कुणाल इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, ही इज़ अ फैंटास्टिक लीडर, एंड आई एम श्योर दैट अगर मैं हूँ, मतलब आशीष के पास आना है तो बिंदास आप कभी भी आ सकते हो. बट प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स, डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सेलिब्रेट मेंस डे एज वेल. वैसे तो हर दिन जो है 365 दिन होता है. मदर्स डे इज़ 365 डेज, फादर्स डे इज़ 365 डेज, चिल्ड्रंस डे इज़ 365 डेज. उसी तरह से मेंस डे भी 365 डेज अ ईयर सेलिब्रेट होना चाहिए. Cheers.